नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज बहुत सारी खबरों की तह खोलेंगे। उत्तर प्रदेश से व्यूअर्स, आज एक इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग कहूं या चिंताजनक कहूं इसको, समाजवादी पार्टी ने जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे पहले कुछ आरोप लगाए और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि चुन चुन कर जिन जिन विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर बीएलओ, बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है, जिसके ब्रेक में पूरे बूथ पर वोटिंग पड़ती है, जहां जहां मुसलमान बीएलओ है वहां वहां से उनको हटाया जा रहा है। ऐसे उन्होंने 98 मुस्लिम बीएलओज की एक लिस्ट निकाली है और ये शिकायत वो सीसामऊ सीट की कर रहे हैं, कानपुर की। इससे पहले मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर भी वो ऐसी एक शिकायत कर चुके हैं। बाकायदा नाम डाल करके उन्होंने बताया कि ये बीएलओ यहाँ नियुक्त किए गए थे क्योंकि ये मुसलमान थे, इनको वहां से हटा दिया गया है। इससे पहले उन्होंने कहा था यादवों को वहां से हटाया जा रहा है। अब इस आरोप में कितना दम है, अब तक इस पर कोई सरकार का रिएक्शन नहीं है, लेकिन इस पर हम लोग आज बात करेंगे। और इससे आपको ये भी अंदाजा लग रहा होगा कि आखिर ये जो उपचुनाव हो रहे हैं कितनी बड़ी प्रेस्टीज बैटल है दोनों ही खेमों के लिए। नाक का सवाल बने हुए ये 10 उपचुनाव, अभी तक डेट नहीं आई है इनकी, उससे पहले ये हाल है। सोचें एक बार तारीख का ऐलान हो जाएगा तो क्या होगा। दूसरी बड़ी खबर आज की जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। अब इस गठबंधन के होते ही बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो सामने रख दिया, जिसमें उनके क्या क्या वादे हैं कि हम 370 की वापसी कराने के पक्ष में हैं, हम अपना झंडा वापस लाएंगे, हम जैसे दरबार लगाते थे, मतलब श्रीनगर में गर्मियों में और सर्दियों में जम्मू में दरबार लग जाता था, वो परंपरा हम दोबारा लौटाएंगे और 35A को वापस लाएंगे। इससे होगा क्या, वहां पर जो आरक्षण नहीं मिला करता था क्योंकि वहां का अलग संविधान होता था, वो संविधान जब लौटेगा तो वहां मिलने वाला आरक्षण जो SC ST का है वो फिर से खत्म हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, अब अमित शाह जी ने कल 10 सवाल पूछे थे कांग्रेस पार्टी से, वो 10 सवाल क्या आपको बताएंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि यही असली चेहरा है, देश विरोधी चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार खबरों में है। मोहन यादव ने पहले छतरपुर में पुलिस थाने पर पथराव करने वाले एक व्यक्ति के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, शहजाद अली, उसके महल नुमा घर को ढा दिया पूरे तरीके से, उसकी गाड़ियां तहस नहस हो गई। इस पर कांग्रेस पार्टी से दिग्विजय सिंह ने उनसे सवाल पूछा है कि मैं जो पथराव हुआ थाने पर उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन क्या इस कार्रवाई का समर्थन किया जा सकता है। अब एक उनका दूसरा आदेश आया, उसको लेकर के भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाए स्कूलों के अंदर। अब इस पर एक मुस्लिम विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के भोपाल से, उन्होंने उनको चिट्ठी लिख करके कहा है कि आप ये जाति नहीं कर सकते, आप ये आप गैर हिंदू बच्चों के ऊपर जबरदस्ती जन्माष्टमी का त्यौहार नहीं थोप सकते। सरकारी छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी के दिन स्कूलों के अंदर हिंदू त्यौहार इस तरीके से नहीं मनाए जाने चाहिए। तो क्या पहले इससे कभी जन्माष्टमी का त्यौहार स्कूलों में मने नहीं? इस पर हम लोग बात करेंगे। मेहमानों का स्वागत करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं स्टूडियो में, स्वागत है हर्षवर्धन जी। विजय त्रिवेदी जी हैं, विजय जी का बहुत स्वागत। समीर चौगांवकर साहब, समीर जी का बहुत स्वागत। अवधेश कुमार जी आ चुके हैं, अवधेश जी का बहुत स्वागत। पहली खबर जो ये यूपी बीएलओ पर जो इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है उसके बारे में आपको बताऊं, वो चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर अभी आएगी जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखी है और उसमें बाकायदा वो 98 नाम जो है उन्होंने डाले हैं कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस कदर राजनीति कर रही है कि मुसलमान बीएलओ को चुन चुनकर हटाया जा रहा है। इससे पहले यादव बीएलओ को हटाने का आरोप उन्होंने लगाया था। हमारी उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरो हेड है रुचि कुमार, वो हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। वो अगर ज्वाइन कर लें तो मुझे बताइएगा, क्योंकि वो अभी भी कानपुर पहुंच रही हैं और कानपुर पहुंच करके वो इस पूरी खबर की तफ्तीश कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने अपने सोर्सेस से पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है। लेकिन इससे पहले भी एक बार यादव आपको ऐसी खबरें आई थी कि इस बार जिलों के अंदर, तमाम जिलों के अंदर, खास तौर पर जहां भी उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पर, वहां पर टॉप टू बॉटम यादव मुसलमान अधिकारी जो हैं उनकी नियुक्ति कहीं और की जा रही है, उनका तबादला किया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे हासिल क्या होने जा रहा है और क्या बीजेपी ये आरोप लगाना चाहेगी कि इन्होंने चुनाव में कोई गड़बड़ी की लोकसभा चुनाव में और इसलिए विश्वास नहीं है, या उनको लगता है कि अगर कोई मुस्लिम बीएलओ हो जाएगा तो वो कोई पक्षपात करेगा? इससे जुड़ी एक और खबर जो हमारे पास है वो मैं आपको बताऊं। ऐसी भी जानकारी आ रही है हर्षवर्धन जी कि कई जगहों पर बीएलओ मदरसे के शिक्षक नियुक्त किए गए थे। अब मदरसे का शिक्षक जो है वो लगाया जा सकता है बीएलओ के तौर पर, ये नहीं, मेरे पास जानकारी नहीं, आप लोग बताइएगा, लेकिन ऐसी बातें भी आ रही हैं। अब मुस्लिम बीएलओ होने पर क्या आपत्ति है? प्रदीप कुमार, सुमेंद्र वर्मा, रोहित पटेल, मुकेश कुमार, प्रशांत गुप्ता, दिवाकर सोनी, मयंक साहू,
प्रियंका सोनकर, राजेश कुमार, कमलेश कुमार, पुष्पा साहू, राम प्रकाश वर्मा, विशाल वर्मा, राकेश कुमार, इन सब के बीएलओ होने पर क्या आपत्ति है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुसलमान बीएलओ हटाए गए और उनकी जगह ये जो बीएलओ हैं उसमें हिंदू बीएलओ हैं। वो नहीं, जो आपने लिस्ट पढ़ी किनकी हटाए गए लगाए गए? ये लगाए गए लोगों की पढ़ रहा हूं। लगाए गए की है ना? लगाए गए पढ़ रहा हूं। नहीं तो सवाल हटाए गए का है ना। खलील इसीलिए तो अहमद, मैं लगाए गए बता रहा हूं। मोहम्मद, एक सेकंड, मोहम्मद शहरोज, सारे मुसलमान हैं। सारे मुसलमान। अब जरा मुझे ये बताइए कि सीसा मऊ विधानसभा में सारे मुसलमान ही क्यों बीएलओ होंगे? ये सवाल कोई पूछ ले तो वो कम्युनल हो गया। ये कह रहे हैं मुसलमान हटाया, ये कम्युनल काम है, तो मुसलमान लगे ही क्यों है सब? और क्या ये भरोसा नहीं है अपने लोगों पर? सारे मुसलमान लगे थे। अब तो एक भी मुझे देखिए, मैंने इतनी देर में जो सूची देखी, एक भी मुसलमान के अलावा हिंदू नहीं, एक भी सिंगल। 4 पन्ने की है जो समाजवादी पार्टी के हैंडल से साझा हुई है, 4 में एक भी नाम अभी तक मुझे हिंदू नहीं दिखा है। वही तो वो कह रहे हैं कि मुसलमान ही चुन चुन के हटाए हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि चारों के चारों सारे बीएलओ। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसके पहले किसी पार्टी ने ये कहा कि ये हिंदू और मुसलमान के नाम से होगा? और उसमें जो पटेल हैं, उसमें जो वर्मा है, उसमें जो सोनकर है, उसमें जो साहू हैं, उसमें जो गुप्ता है, वो सब गड़बड़ है। अच्छा चलो, आपको नहीं भरोसा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई राजपूत होगा, कोई कायस्थ होगा, उसमें इन सब पे भी आपको भरोसा नहीं। नरेश उत्तम पटेल है ना इनके अध्यक्ष, तो पटेलों पर भरोसा क्यों नहीं? साहू पर भरोसा क्यों नहीं? अच्छा, वर्मा पर भरोसा क्यों नहीं? एक फैक्ट चेक ले ले। रुचि जी पहुंच गई है कानपुर जी। रुचि कुमार जुड़ गई हमारे साथ। रुचि, अब आप ही बताएं इसमें खबर में कितनी सच्चाई है? ये 98 लिस्ट बीएलओ की लिस्ट जो समाजवादी पार्टी ने डाली है, सभी मुसलमान ने लिस्ट तो ये कह रही है, क्या सच्चाई है? देखिए सौरभ, सिर्फ कानपुर में नहीं, समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में कुंदर की सीट पर भी ये शिकायत चुनाव आयोग से की है कि मुस्लिम बीएलओज और यादव बीएलओज को हटाया जा रहा है ड्यूटी से। अब अगर कानपुर की आप बात करेंगे, सीसामऊ में बाई इलेक्शन होना है, समय भी हम एक मदरसे में हैं, यहाँ से भी बीएलओज बनाए गए थे। अब ये मदरसा सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसा है, यहाँ से कई बीएलओज हैं जो 2017 से बीएलओ थे, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 2022 और 24 का चुनाव कराया है। अब समाजवादी पार्टी की ये शिकायत है कि सीसामऊ में 98 बीएलओज हटाए हैं। करीब पूरे सीसामऊ विधानसभा सीट की अगर आप बात करेंगे तो 200 से ज्यादा बीएलओज हैं, 225 के आसपास, जिनमें समाजवादी पार्टी ने एक पूरी लिस्ट सौंपी है चुनाव आयोग को, जिसमें ये कहा है कि 98 बीएलओ जो मुस्लिम हैं उनको हटा दिया गया है। उस शिकायत में ये कहा गया है कि धर्म के आधार पर बीएलओ को रखा या हटाया नहीं जा सकता, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। अब चुनाव आयोग में शिकायत गई है। अब चुनाव आयोग जो शिकायत है समाजवादी पार्टी की कितनी सही कितनी गलत, ये चुनाव आयोग जांच करने के बाद ही सौरभ बता पाएगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम अयोध्या भी गए थे, वहां पर जो मिल्कीपुर में चुनाव होना है, अवधेश प्रसाद ने भी इसी तरह का एक आरोप लगाया था। वो एक पूरी लिस्ट लिए हुए थे कि ये यादव बीएलओ, ये मुस्लिम बीएलओ, ये सब हटा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बाई इलेक्शन बीजेपी किसी भी तरह से जीतना चाहती है, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन ये जांच का विषय है, चुनाव आयोग इस पर जांच करेगा और सच क्या है वो बताएगा। अब बीएलओ नियुक्त कौन करता है रुचि, ये भी बता दीजिए। की है जो बीएलओ यहाँ, जैसे ये जो मदरसे के ये जो बीएलओ बनते हैं, ये स्कूल के टीचर्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स के या मदरसे के टीचर्स होते हैं। इनको जरूरी होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना जरूरी होता है, कि सरकारी कर्मचारी इनको होना चाहिए। अब जैसे मदरसा है तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इनका नाम भेजता है चुनाव आयोग को, और अल्पसंख्यक विभाग ही इनको बीएलओ बनाता है। या अगर वो कोई प्राइमरी स्कूल में होंगे तो जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो चुनाव आयोग को लिस्ट भेजता है और तब चुनाव आयोग इनका अपॉइंटमेंट करता है। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है जिससे बीएलओ बनाए जाते हैं। अब इनका रोल काफी बड़ा होता है। जो वोटर लिस्ट होती है उसको बनाने का ये काम करते हैं, सर्वे करते हैं घर घर जाकर, उसमें नाम जोड़ना, नाम काटना, और फिर जिस दिन वोट पड़ता है, आप जब सौरभ बूथ पे जाते हैं, जो लोग आपको बैठे हुए वहां दिखाई देते हैं वो यही बीएलओ होते हैं जिनके जरिए ये चुनाव कराया जाता है। रुचि, आप रहिएगा हमारे साथ। इसमें एक चीज तो जो रुचि ने डिटेल दी उससे थोड़ा सा तो लगता है, अगर 225 बीएलओ पूरे सीसामऊ में नियुक्त हैं तो उसमें से 100 मुसलमान, ये तो थोड़ी मतलब एक लाइन और इस चिट्ठी को जरा हाईलाइट करके दिखाना चाहिए। कौन कर रहा है?
नियुक्त नाम जा रहे हैं सारे सरकार से। देखिए, नियुक्त तो हमेशा चुनाव आयोग करता है, और चुनाव आयोग क्या करता है, जिले का डीएम अंत में तय करता है, क्योंकि वही तो रिटर्निंग ऑफिसर हो जाता है ना। वही बात है। तो इसमें कोई बहुत, मैं केवल अगर प्रोपोर्शन की बात करूं, 200 सवा 200 अगर टोटल नियुक्ति होनी है, उसमें से अगर लगभग 100 ये मुस्लिम बहुल विधानसभा है। चलिए, फिर आपने खुद ही जवाब दे दिया। लेकिन जो चिट्ठी लिखी है समाजवादी पार्टी ने, मैं तो कहता हूं उस पर चर्चा थोड़ा ठीक से होनी चाहिए। मुस्लिम बीएलओ को हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ को नियुक्त कर दिया गया है। हिंदुस्तान में गैर मुसलमान मतलब हिंदू, और हिंदू में सोनकर, पटेल, वर्मा, ये सब इनको दुखी कर रहे हैं। कटियार, मैं इसको पलट के पूछ लूं, मतलब मुसलमान बीजेपी को दुखी कर रहे हैं? मुसलमान वहां आबादी है, आरोप लगता है कि उसकी वजह से चुनाव में गड़बड़ी होती है। अब अगर ये कह रहे हैं कि ये जो लोग नए हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसकी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन हिंदू मुसलमान के आधार पर मत कीजिए, हिंदू मुसलमान के आधार पर मत कीजिए। आप मुसलमान और गैर मुसलमान में मत बांटिए। आप कहिए कि ये देखिए, ये भाई साहब हैं, ये आशीष त्रिवेदी इनका नाम है, खलील अहमद की जगह आए। आप कहिए कि आशीष त्रिवेदी भले आदमी नहीं है, इनके ऊपर आरोप है, कहेंगे आप? अच्छा, कौन बांट रहा है धर्म के नाम पर? विजय जी देखिए, इसको थोड़ा सा पीछे जाए। अभी जब लोकसभा चुनाव हुए तो जिस तरह से नतीजे आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने ये शिकायत की कि बीएलओ जो हैं उन्होंने गड़बड़ की है चुनाव में। और बहुत सारे, जैसे अभी रुचि जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो लिस्ट बनाते हैं, वोटर लिस्ट को फाइनल करते हैं, तो उसमें उनके कार्यकर्ताओं के, बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम काट दिए गए। मुझे लगता है, जो मुझे जानकारी नहीं है पूरी, कि उसके बाद वो शिकायत उन्होंने चुनाव अधिकारी को या चुनाव आयोग को की होगी, राज्य चुनाव आयोग को की होगी, और उसके बाद हो सकता है कि जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है उसने ये बदलाव किया हो उस शिकायत के बाद। एक कारण ये हो सकता है। लेकिन दूसरा कारण ये कि एक ही जिले से 98, 99 जो भी मुस्लिम बीएलएस को हटाया गया है, तो इस पर सवाल तो खड़े होंगे ही ना। आप क्यों गिन रहे हो? 250 आपने कहा, उसमें से 98 है, तो 125 लोग तो हिंदू है ना। इस पर तो आपने सवाल नहीं किया। तो प्रपोर्शन की बात कर रहा हूं। प्रपोर्शन क्या होता है? ये तो इलेक्शन कमीशन तय कर रहा है ना। अखिलेश यादव तो तय नहीं कर रहे, या मदनी साहब तो कर नहीं रहते। जो भी डीएम होगा, या डीएम छोड़िए, उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहिए, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर तय कर रहा है। तो आप उसके सोच पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं सांप्रदायिक, कि यदि वो उसके पास जो अवेलेबल है, क्योंकि ये अल्पसंख्यक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय जो भी भेजेगा, शिक्षा विभाग भी, वो फाइनल लिस्ट नहीं है, वो तो अपने अवेलेबल लोगों की लिस्ट भेज रहा है। अवेलेबल लोगों, अपने अवेलेबल लोगों की लिस्ट भेज रहा है। अब डीएम को तय करना है। लेकिन मुझे इसका बैकग्राउंड में ये लगता है कि जो पिछली बार शिकायतें हुई, उसके आधार पर शायद ये फैसला किया गया होगा। इसको मैं ऐसे जोड़ दूं। लेकिन यदि 100 लोगों को और सारे मुसलमान हैं उनको हटा दिया गया है, तो ये सवाल वाजिब होता है मेरे हिसाब से। क्या आप ये रुचि हमको बताएंगे? रुचि, कानपुर से सिर्फ एक अभी तुरंत जो जानकारी है, इनके खिलाफ पिछले 3 चुनावों से शिकायत, इन बूथों पर शिकायत क्या है? कि यहाँ गड़बड़ियां होती हैं, यहाँ जो बीएलओ हैं वो गड़बड़ करते हैं, और इसके आधार पर ये बदलाव हुआ है। जो विजय जी कह रहे हैं वो तो पूरे प्रदेश का मसला कह रहे हैं, कि पूरे प्रदेश का ही आप शायद कह रहे हैं। जो अभी पार्टी में ये जो तय हुई थी स्पेसिफिक है, बैठक में ये है, इनके खिलाफ शिकायतें थी कि इन बूथों पर जो अधिकारी हैं, वहां जो कर्मचारी चुनाव के काम में लगते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते हैं, कुछ गड़बड़ होती है। बीजेपी की क्या ये बात सही है? कार्यकर्ताओं ने कुछ एक बात तो कही थी कि हमारे लोगों के नाम काट दिए गए, तो क्या वो शिकायत बीएलओस को लेकर के थी? रुचि, देखिए, बीजेपी ने जब 2024, अगर यूपी की बात सौरभ आप करेंगे, तो क्योंकि अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा, हार की समीक्षा हुई, बहुत सारी बैठकें हुई, और कई वजह बीजेपी ने बताई अपनी हार की। उसमें एक ये वजह भी बताई कि हमारे वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से हमारे नाम कट गए, बहुत सारे वोटर हमारे जब वोट डालने पहुंचे तो वहां पर उनका नाम नहीं था। तो इस तरह की शिकायतें बीजेपी ने की हैं, और ये जो बीएलओज हैं, इनका जैसे मैंने बताया कि बड़ा रोल होता है। लेकिन एक सवाल सौरभ ये भी है कि बीजेपी तो कहती है कि एक एक वोट पर उसकी नजर है, एक एक वोट के लिए उसने अपने प्रभारियों को नियुक्त कर रखा है। अब पन्ना प्रमुख हैं, एक एक पेज के 10-10 वोटर्स की जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव के पहले। तो अगर ऐसा हो रहा था कि इन बीएलओज के जरिए बीजेपी समर्थक या कोई भी वोटर के नाम काटे जा रहे थे, तो उन पन्ना प्रमुख को जरूर पता होना चाहिए था कि इस इलाके में इतने वोट थे, लेकिन इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है।
तो बीजेपी को ये भी सोचना पड़ेगा कि कहां पर वहां पर भी गड़बड़ी हुई। अब जैसे ये सीसामऊ इलाका है, ये बीएलओस जो रखे जाते हैं, आप अगर बात करेंगे चुनाव आयोग में तो उनका कहना है कि इलाके के हिसाब से रखे जाते हैं, जिनको इलाके की जानकारी हो कि कौन सा घर है, कहां पर हमें वोट बढ़ाना है, कहां कोई वोटर चला गया, ट्रांसफर हो गया है उसका, किसी और शहर में चला गया, वो सारी जानकारी बेसिक हो, उस तरह से बीएलओस का अपॉइंटमेंट होता है। तो जाहिर है ये जो इलाका है मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ज्यादा बीएलओस दिखाई दे रहे हैं। अब शिकायत हुई, इलेक्शन कमीशन ने कैसे इनको हटाया। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि किसको बीएलओ बनाए, किसको ना बनाए, तो उसको आप किसी तरह से चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब शिकायत की है, तो चुनाव आयोग देखेगा कि चुनाव आयोग जो समाजवादी पार्टी है उसकी शिकायत सही है या गलत है। सौरभ जी बता, आप समीर जी, कौन सही कौन गलत? देखिए, मैं 2017 की घटना याद दिलाता हूँ। 2017 में तो अखिलेश यादव की सरकार थी, 2012 से 2017 के चुनाव के पहले भी अखिलेश यादव पर यह आरोप लगा था, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसे लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो उनका खास वोट बैंक है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहा था कि मुस्लिम लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि जहां जहां महत्वपूर्ण सीटें हैं, जहां समाजवादी पार्टी को डर है कि वो हार सकती है, वहां पर यादव कम्युनिटी के लोग अधिकारी बनकर नियुक्त किए गए। इसकी बाकायदा लिखित में शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने की थी 2017 के अंदर। अब जो भारतीय जनता पार्टी शिकायत कर रही है, तो मुझे लगता है कि जब ये चुनाव होते हैं तो यह बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां का जो अधिकारी है वो किस तरीके से नियुक्ति कर रहा है। और लगातार ये आरोप लगते रहे कि जिस तरीके से वहां पर वोटर से नाम काट दिया गया। रुचि कुमार जी जो बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो उसे पन्ना प्रमुख के माध्यम से ध्यान रखने की कोशिश करती है कि सारे वोटर उसके वोटिंग करने के नाम पर है नहीं, लेकिन बीएलओ के पास अधिकार होता है कि भाई कोई परिवार का सदस्य नहीं है उसका नाम काट दो, 18 साल का हो गया तो उसका नाम चुनाव आयोग के इसमें एनरोल कर लिया जाए, किस लोगों को कहां जोड़ना है। बीएलओ की इसकी बड़ी भूमिका होती है। और चूंकि विधानसभा चुनाव के अंदर हार जीत में कोई बहुत बड़ा मार्जिन, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत यहाँ कंपटीशन टफ होने वाली है और हार जीत का मार्जिन ज्यादा नहीं होगा, ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि अगर बीएलओ थोड़ा किसी पक्ष की तरफ झुक जाए तो चुनाव को भी प्रभावित करने की स्थिति में आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मतलब ये सरकार स्वीकार कर रही है कि जहां मुसलमान बीएलओ है वहां हमारे साथ पक्षपात हुआ। बीजेपी ये कहना चाहती है। बिल्कुल हुआ है। और ये जो सीसामऊ, आप कह रहे हैं हुआ है, बिल्कुल हुआ। ये सीसामऊ वाला जो क्षेत्र है जहां से इरफान सोलंकी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, सो सजा हो गई है इरफान सोलंकी को, यहाँ पूरा मुस्लिम अधिकारी सब मुसलमान लोग हैं वहां पर। और वहां लास्ट टाइम भी भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की थी कि यहाँ पर इतना मुसलमानों का डोमिनेंस है। 2017 से है, लेकिन रुचि ने बताया ना, नहीं 2017 से जरूर है, लेकिन अब अगर ये लग रहा है सरकार है ना, और बीएलओ थोड़ी डीएम वहां पर है, डीएम तो सरकार का ही है। नहीं, डीएम सरकार का डीएम फाइनल करता है लिस्ट, डीएम तो है लेकिन डीएम थोड़ी बीएलओ का काम करता है। बीएलओ तो जमीनी स्तर पर काम करने वाला है, फाइनल करता है बीएलओ की, लेकिन जो बीएलओ कहेगा वही डीएम मानता है। डीएम थोड़ी बीएलओ की बात प्रश्न चिन्ह उठाता है। एक बार अवधेश जी, भाई सवाल इतना ही आ गया ना कि आपने जिस अधिकारी को नियुक्त किया है, अगर वो किसी विचारधारा से प्रेरित है या किसी तरफ झुका हुआ है तो वह उस तरीके से ऑपरेट करेगा। बीजेपी अगर ये जो आरोप लगाया अब तक, क्योंकि इसका खंडन किसी ने नहीं किया है, तो बात सही होगी कि 98 मुसलमान बीएलओ को हटा दिया गया। मतलब बीजेपी को लगता है कि उन्होंने हमारा नुकसान किया। नहीं, किसी को नियुक्त किया गया तो अपनी विचारधारा के आधार पर काम करे, तब तो ऐसे की नियुक्ति होनी नहीं चाहिए, उसकी नौकरी भी जानी चाहिए। हमारा चुनाव निष्पक्ष है, उसी की भूमिका होती है। देखिए, समाजवादी पार्टी शिकायत करेगी तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, और बीजेपी शिकायत करेगी तो नहीं करेगा, ये तो है नहीं कानून। ये जो विजय त्रिवेदी जी बता रहे पूरे राज्य से चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख के हमारे लोगों के तो लास्ट में नाम नहीं दिख रहे हैं, उसमें से नाम हटाए गए हैं। ये शिकायत आती थी, लेकिन एक था कि भाई मोदी की गारंटी के सामने कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम लोगों के पास मैसेज आते थे कि हमारे यहां से नाम आ, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब चुनाव हो गए उसके बाद जो है फिर लोगों ने कहना शुरू किया, अच्छा आपके कोई व्यक्ति नहीं है टीवी पर या अखबार में जिसके पास 500, 400, 200, 300 ऐसे मैसेज अलग अलग क्षेत्रों से नहीं आते थे। तो जब ये चुनाव समीक्षा हो रही है क्षेत्रों की जिला वाइज, तो उसमें एक मतलब बल्क के लेवल पर था कि हमारे यहां से पहले तो नाम नहीं भाजपा के समर्थकों को हटे हैं, गांव में बहुत सारे वोट में डिस्टर्ब किया गया,
तब अब जरा ये चौंके हैं, तो जगह जगह कुछ शिकायतें चुनाव आयोग को की गई है। चुनाव आयोग को शिकायत की गई है तो फिर उस ढंग से, अब अगर किसी अधिकारी के बारे में, अगर कलेक्टर के बारे में भी कोई शिकायत हो जाती है तो चुनाव आयोग देन एंड देयर एक्शन लेता है कि भाई तत्काल ये जो है प्रभाव में नहीं रहेंगे, क्योंकि उसको चुनाव देखना है। उस शिकायत की जांच करेगा तो चुनाव नहीं कर पाएगा, उसको चुनाव आयोग को चुनाव देखना होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने जो रिटर्निंग अफसर है उसकी जिम्मेवारी है कि चुनाव उसके आधार पर हुआ है। समाजवादी पार्टी चूंकि राज्य में एक मैसेज देना है, हालांकि उनको मुसलमानों का वोट इन ब्लॉक मिल रहा है, इसके लिए अलग से उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ता है कि वो संगठित रहे, कहीं मायावती की ओर न चला जाए, ये न चला जाए। ये एक कोशिश समाजवादी पार्टी की, इसलिए इसको इशू बनाया गया है। अन्यथा ये चुनाव आयोग का निर्णय है, शिकायत हुए थे, चुनाव आयोग शिकायत की चुनाव के समय जांच नहीं करता है, कोई एफआईआर हो तो जांच होगी और ऐसे ही तत्काल प्रभाव से उसको हटाता है। आप एक सवाल पूछ रहा हूं विजय जी, फिर ना कह दें कि ये तो कम्युनल बात आपने कह दी। जैसे मतलब पहले मैंने कहा था कि अगर 200 में से 100 मुसलमान बेलो हैं, क्या एक मदरसे का शिक्षक ऐसे काम में लगाया जाना चाहिए? मैं बात क्यों कह रहा हूं, वो धर्म शिक्षक है, वो धर्म शिक्षक है, सीधी सीधी बात ये। वो सरकारी होगा, जैसे रुचि ने बताया, अगर वो सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसा है तो वो सरकारी हो गया, वो अलग बात है। लेकिन हम क्यों ना ये बात करें कि भाई वो आ कहां से रहा है, किस विचारधारा से आ रहा है और वो किस काम में लगाया जा रहा है? विजय जी। नहीं, जो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से होता है काम, और उसमें सरकारी कर्मचारी और बहुत कोई बड़े प्राइमरी टीचर्स ही होते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो एक इलाके के हों और कम पैसा खर्च होता है सरकार का, इसलिए वो उन लोगों को रखा जाता है। और मदरसे में सारे मदरसे के लोग नहीं रखे गए हैं, जो प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं, निजी मदरसे चल रहे हैं, उनको नहीं रखा गया, तो वो सरकारी कर्मचारी हुए ना, एम्प्लॉय है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैंने इसलिए सिर्फ मदरसा शिक्षक पर सवाल हाँ, तो मदरसा शिक्षक एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का। मान लिया, मैं तो उसको पहले मैंने आपसे कहा, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये आपको उचित लगता है? मुझे तो इसमें कोई गलत नहीं लगता, क्योंकि मैं उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर देखता हूँ, आप उसे मदरसा शिक्षक के तौर पर देखते होंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर देखता हूँ। और फिर मैं कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की है, वो ठीक है ना, तो रिटर्निंग ऑफिसर तय कर रहा है। और जैसे अवधेश जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन कमीशन देख रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर को लगा। और ये तो मैंने पहले ही कहा कि शिकायत बीजेपी ने की थी, तो उसी आधार पर ऐसा किया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। जमशन, मैंने तो कोई धर्म की बात ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, तभी हटाएगा, वरना क्यों हटा दिए होंगे? नहीं, देखिए हम लोग तो उस कहने के बाद सब कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो साफ साफ कह रही है ना कि हमें भरोसा सिर्फ मुस्लिम बीएलओ पर है। जो बॉटम लाइन है उसको बड़ा करेंगे ना, हम लोग बेवजह पता नहीं कहां जा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे कि आपको मुस्लिम बीएलओ पे भरोसा नहीं है, इसलिए आपने हटाया कि मुस्लिम बीएलओ को हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ। अब वो हिंदू तो बोल नहीं सकते, क्योंकि हिंदू बोलेंगे तो उसमें सब हैं, अब वहां जाकर वो कह रहे हैं। और ये सचमुच ये चिंता की बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी चीज है जहां उन्हें लगता है कि सरकार कोई गड़बड़ कर रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ये बूथ पे गड़बड़ कर रही है। आपने एक सीधे सीधे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, शायद मैंने पूछा भी ना हो, मुस्लिम बीएलओ होने में प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, होते ही हैं। लेकिन जहां कहीं एकदम से मुस्लिम बहुल रहता है, जहां उदाहरण के लिए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आज से नहीं जब से हम देख रहे हैं, हर चुनाव में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां भारतीय जनता पार्टी का जो वो कैंडिडेट का प्रतिनिधि होता है या जो उस बूथ का होता है, वो जाके अंत में शिकायत करता है कि अरे भाई देखिए इतने लोग जा रहे हैं, सब बुर्का पहने महिलाएं हैं। अब मुस्लिम बीएलओ ही सारे होंगे तो आपकी बात सुनेंगे क्या? नहीं सुनते हैं। तो आपको वहां कोई चाहिए जो आपकी बात तो सुने। और मैं फिर से कह रहा हूं, मुसलमान बीएलओ में कहां दिक्कत है भाई? इस देश में एसवाई कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। सही बात। और हम लोग मानते हैं, भले ही आजकल वो रिटायर होने के बाद बड़ा कभी कभी थोड़ा सा उत्साही भाव में लिख जाते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि देश के वो अच्छे चुनाव आयुक्त बने हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि तब क्या किसी भाजपा के व्यक्ति ने आज तक उठाया? क्या एसवाई कुरैशी के समय में जितने चुनाव हुए उसको बीजेपी कहे कि अरे बड़े खराब चुनाव हुए थे? एक चीज नहीं देखा जा रहा है, क्या सारे बीएलओ मुस्लिम हटा दिए गए हैं? ये ऐसा नहीं है, अभी भी मुस्लिम बीएलओ हैं, लेकिन जिनकी शिकायत पंचायतों में, वार्डों में आई है और लिखित आई है, वो सब जमा करके बीजेपी ने बाजाब्ता अभियान के साथ इसको पहुंचाया है, तो तत्काल प्रभाव से उसको चुनाव ये तो रुचि बता देंगे। अभी रुचि ने बताया था 225 के करीब पूरे विधानसभा में बीएलओ हैं, और ये उसमें से 98 की लिस्ट तो ये समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। ऐसा रुचि, क्या सारे मुस्लिम बीएलओ हटा दिए गए?
देखिए सौरभ, इसकी तो बहुत पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी लिस्ट जो यहाँ सीसामऊ जो उपचुनाव है, और सिर्फ कानपुर में नहीं, मुरादाबाद की कुंदरकी में भी समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है, अयोध्या के मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी शिकायत कर रही है। मुस्लिम नहीं, वो ये भी कह रही कि जो यादव बीएलओज हैं उनको भी हटाया जा रहा है। आप वहाँ कुंदरकी की पूरी लिस्ट देखेंगे, उसमें यादवों को भी उनका ये आरोप है कि बीएलओज को हटा दिया गया है। तो ये तो देखना पड़ेगा कि जितने मुस्लिम हैं एक एक करके सबको हटा दिया है या कुछ को हटाया है, इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जो चुनाव आयोग है वो बीएलओज बनाता है, वो बीएलओज कभी भी हटा सकता है। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ऐसी शिकायत कर दी है, बाई इलेक्शंस होने हैं यूपी में, और वो 10 सीटें बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहम है, उनमें जीतना बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीट चाहती है, इसलिए उस तरह से उसको देखा जा रहा है। क्योंकि जितने चुनाव आप ये जो बीएलओज हैं, बहुत सारे बीएलओज ने 2022 का विधानसभा चुनाव भी यूपी में कराया था, 24 का कराया, उसके पहले 19 का लोकसभा चुनाव कराया था। अभी हमने एक बीएलओ से बात की थी, वो 3 चुनाव करा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस तरह के आरोप जो सपा के लगे हैं, अब चुनाव आयोग देखिए, मोटी बात रुचि वही लग रही है जो आपने कहा है, चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है सभी के लिए और खास तौर पर बीजेपी के लिए यूपी के 2024 के परिणाम के बाद, इसलिए ये सब बातें तो अभी चलती रहेंगी। बहुत धन्यवाद रुचि आपका। अब एक चुनाव जम्मू कश्मीर में भी होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव। वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ हो गया है। उस गठजोड़ के बाद अमित शाह जी ने 10 सवाल पूछे कांग्रेस पार्टी से। जवाब तो नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने पूछे अपनी तरफ से। कल स्मृति ईरानी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कराई, उन्होंने भी यही सवाल दोहराए वहां पर। अब योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बोला है कि ये कांग्रेस का विकृत चेहरा है, कांग्रेस का देश विरोधी चेहरा है जो इस गठबंधन से निकलकर सामने आया है।